ओके गाइस, प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 2022। ठीक है सर, हमें करना क्या है ये बता दो पहले आप। ये बोल रहा है कि सर आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है कौन से ईयर का? 2022 का। ठीक है। अलाउिंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज इन द पास्ट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी। बोल रहा राउंड ऑफ कर देना अगर ऐसे पॉइंट्स में आता है तो आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2022 का अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेट में 2022। कैलेंडर ईयर है या फिर फाइनेंशियल ईयर है? कैलेंडर ईयर एज एन अकाउंटिंग ईयर वो फॉलो कर रहा है। ठीक है। चलो बताना, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है मेरे भाइयों बहनों 1 जनवरी को? टू बैलेंस, क्या लिखूं? ब्रॉड डाउन कितना? 19 लाख। सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ था। आगे चलते हैं। इट्स अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 दिसंबर ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% पर एनम अंडर द WDV मेथड। ओके। ये बोल रहा है कि सर इस साल के बीच में ना, मतलब बीच में तो नहीं बोल सकते परफेक्टली, 5 महीने के बाद, 1 जून कब आ गया? आफ्टर 5 मंथ्स ना, 5 महीने के बाद में एक नई मशीन अपन ने परचेज करी। कितने रुपए की? कमॉन, 2,80,000 की। और उस पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना लगा दिया अपन ने? कमॉन, 8,920 रुपीज लग गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने रुपए? 2,89,88,920। सिंपल। डेबिट साइड में लिख देते हैं सर, 1 जून टू कैश या बैंक अकाउंट 2,88,920। 280 की तो मशीन की परचेज वैल्यू है, और फिर उसके इंस्टॉलेशन पे लग गए 8,920 ना। ओके। अब चलो सर आगे क्या हुआ है देखते हैं। ये बोल रहे हैं सर हमने उसी डेट पर ही, 1 जून 2022 पर ही एक मशीन हमने बेची है, जिस मशीन की कॉस्ट क्या थी 1 जनवरी 2020 को। क्या बोल रहा है यार ये? 1 जनवरी 2020 कहां से आ गई? ये बोल रहा है सर 1 जून 2022 को एक मशीन बेची है। जो मशीन बेची है वो 1 जैन 2020 2020 को कितनी थी? 4,37,400 की वो मशीन थी। कब? 1 जैन 2020 को। ठीक है। उसको अपन ने आज यानी कि 1 जून 2022 में कितने की बेची है? 75,000 की बेची है। बोलो क्लियर है क्या? हेलो, पक्का समझ में आया क्या? अरे बोलो यार, श्योर है? तो सर इसका क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। अपने को यह पता लगाना पड़ेगा कि जो 1 जैन 2020 में मैंने मशीन परचेज की थी कितने रुपए की? 4,37,400 की। वो 1 जून 2022 को कितनी है? पहले ये पता लगाने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि 1 जैन 2022 को वो कितनी है। समझना मैं क्या कह रहा हूं प्लीज? समझना प्लीज, देखो क्या कह रहा हूं मैं। जो मशीन अपन इस साल बेच रहे हैं वो अपन ने कब परचेज की होगी? 1 जैन 2020 को, 2020 को परचेज की थी। क्या वो मशीन इस ओपनिंग वैल्यू में है कि नहीं है बताओ? अरे है कि नहीं है? ओरिजिनल कॉस्ट से है या WDV से है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे होगी ना। तो वो मशीन ये 19 लाख में अभी क्या आज 4,37,400 की दिख रही है, या उसकी WDV पे दिख रही होगी? WDV पे दिख रही होगी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 4,37,400 की जो कॉस्ट की मशीन 1 जैन 2020 में ली होगी मैंने, समझो, वो 1 जैन 2022 के दिन कितने रुपए की इसमें दिख रही है, मैं पहले ही जानना चाहता हूं। समझ रहे हो क्या आप? अरे बोल, समझ रहे हो क्या? तो मैं ये जानने के लिए क्या बनाऊंगा बताओ? वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। अपन बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1। हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, जो कब परचेज की थी? 1 Jan 2020, परचेज्ड ऑन 1 Jan 2020 को परचेज की थी। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मुझे है ना ओरिजिनल कॉस्ट बताओ उस मशीन की, अपन ने कितने में परचेज की थी, कम ऑन। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1 Jan 2020, बताओ भैया ओरिजिनल कॉस्ट थी 4,37,400, यस और नो, यही थी? श्योर है? ओके, तो सबसे पहले अपन ने किस ईयर का डेप्रीसिएशन लगाया होगा? 2020 का। तो डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2020, बताना कितने परसेंट से डेप्रिसिएशन लगाया होगा? 10% से। 4,37,400 का 10% मेरे भाइयों बहनों 43,740। तो बताना मेरे भाइयों बहनों WDV कितनी बच गई होगी? WDV यानी कि बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 Jan 2021, कितनी आ रही है एवरीबॉडी? 3,93,660। प्लीज गाइस क्रॉस चेक करो, सही है कि गलत है, बताओ सही है गलत है? समझ में आ रहा है क्या? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब बताओ अपन कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन और अपन ने लगाया होगा? 2021 के ईयर का डेप्रिसिएशन अपन ने फिर लगाया होगा। ठीक है, तो लेस करेंगे डेप्रीसिएशन लेस करेंगे डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2021। कितना लगाया होगा मेरे भाइयों बहनों? 4,37,400 का 10%। क्यों सर? WDV है ना, तो 3,93,660 का 10% कितना आ गया होगा? 39,366। तो बताना जरा भाइयों बहनों इस मशीन की WDV कितनी आ रही है? 1 Jan 2022 को 3,54,294। हेलो, कुछ आया? पक्का आया? कसम से आया? अच्छा मेरी बात सुनो, ये 2,54,294 की WDV किस में दिख रही होगी? हाँ, या आपके इस 19 लाख में दिख रही होगी? ऑब्वियसली 1 Jan कम ऑन 1 Jan 2022 की वैल्यू अपने 1 Jan 2022 के ओपनिंग बैलेंस में दिख रही होगी। यस और नो? श्योर है? कंफर्म एकदम? अच्छा अपन बताओ ये मशीन को बेच कब रहे हैं? ये मशीन को बेच कब रहे हैं? तो अभी अपने को 5 महीने 6 महीने का 5 महीने का डेप्रीसिएशन इस पे और लगाना पड़ेगा, तब जाके बुक वैल्यू किस दिन की आएगी? 1 June 2022 की। और फिर क्या करेंगे? उसको आगे बेचेंगे, तब पता लगेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। समझ आ रहा है? कंफर्म एकदम? चलो बताओ, डेप्रीसिएशन लगवा दो जरा फटाफट मेरे भाइयों बहनों, लगवा दो डेप्रीसिएशन। अच्छा एक बात बताओ सर, ये जो भी 5 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो सर, क्या इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने को? क्यों? क्योंकि अपन 2022 की अकाउंटिंग कर रहे हैं और 2022 का ही क्या है ये डेप्रिसिएशन, तो इसकी तो एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। सर पहले के डेप्रिसिएशन की एंट्री क्यों नहीं पास करी? क्योंकि वो तो पहले लग गया होगा, उस ईयर की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन फ्रॉम
कहां से कहां तक? देखो ढंग से लिखना, ये नोट्स बड़े काम आएंगे आपके। 2 1 जून 2022, 3,54,294 का 10% कितने महीने के लिए? 5/12। बताना जरा। 14,762 पक्का? 14,762 आ रहा है क्या? अरे बोलो यार। तो अपन इसकी एंट्री बताओ क्या पास करेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बोलो क्लियर है क्या सर? तो यहां इसकी मैं एंट्री लिख रहा हूं 1 जून को बाय डेप्रीसिएशन। जब ये बाय डेप्रिसिएशन लिखा ना मैंने, इसके मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 में ही समझ में आया कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है। कितना आ रहा था बताओ? 14,762। यहां तक मजेदार चीजें क्लियर हो गई है पक्का? अब मुझे ये बताओ आप भाइयों बहनों, ये जो मशीन अब बची है, अब बताओ कितने की बची है? वेरी गुड। कुछ समझ नहीं आया भाई, बोलना। 3,39,532 की इसकी बुक वैल्यू बची है। किस दिन? तो यहाँ लिख लो WDV एज ऑन 1 जून 2022, 3,39,532। सर कैसी को एंट्री होगी? अरे सर इसकी नहीं होगी यार, अभी बेचेंगे ना अपन। कितने में बेच रहे हैं? 70। तो अगली लाइन में लिखोगे मेरे भाइयों बहनों, सेल प्रोसीड, और उसी के नीचे लिखोगे कमॉन कितना? 75,000। और अगर आप 3,39,532 की चीज को अगर आप 75,000 में बेचते तो बताओ कितना लॉस या कितना प्रॉफिट? 2,60,000। 532 का क्या हो गया बताओ? लॉस। लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये वो स्टेटमेंट चल रहा है, ध्यान रखना कंटिन्यू में। तो सेल प्रॉफिट आपने क्या कर दिया? लेस कर दिया बुक वैल्यू में से। समझ आया? एंट्री बताओ, सेल की एंट्री बताओ, सेल की एंट्री बताओ। हाँ एक लेवल जी, एंट्री बताओ अमाउंट के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,64,532, टू मशीनरी 3,39,532। चलो पोस्ट करवा दो फटाफट से एवरीबडी। फर्स्ट जून बाय बैंक 75,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आया था? 2,64,532। ये लॉस कैसे आया? रेफर कर दोगे ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1, रेफर कर देना भैया प्लीज। वर्किंग नोट्स के नंबर होते हैं फाउंडेशन लेवल पे। समझ में आ गई? बिना वर्किंग के आपके नंबर्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। चलें आगे। अरे बोलो क्लियर है यहां तक? ये कितना छोटा सा लग रहा था ना क्वेश्चन, इतनी वर्किंग करवा दी इसने। क्या करें, करनी पड़ेगी। चलो आगे। अब ये बोल रहा है कि सर अनाथ, ओ भाई साहब, एक और आ गई। ये बोल रहा है एक और मशीन है जिसको कब ली थी? 1 जन 2021 को ली थी। ओके,
को हमने ली कितने में थी? 4,37,000 में ली थी। अच्छा, वो अभी हम सेम डेट पर मतलब 1 जून 2022 पर उसको एज अ कबाड़ में दे रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, बट कुछ पैसा नहीं मिल रहा। मतलब जो भी बुक वैल्यू है ना 1 जून 2022 के दिन, वो पूरा का पूरा क्या है? लॉस है। क्या है? कमॉन, लॉस है। तो वही काम करने पड़ेंगे। पहले तो किस दिन की बुक वैल्यू पे पहुंचना पड़ेगा? 1 जैन 2022 की बुक वैल्यू पे पहुंचना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? 5 महीने का डेप्रीसिएशन तो लगाएंगे ही, और फिर क्या करेंगे? उसको स्क्रैप करेंगे, यानी कि लॉस का पता चलेगा। कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो पक्का, श्योर है? आ जाओ, एक और वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हाँ, परचेज्ड ऑन 1 जैन 2021। ओके, सबसे पहले यहां लिखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। मेरे भाइयों और बहनों, ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1 जैन 2021 ही लिखना पड़ेगा। कितने की ली थी? 4,37,000। बड़ा पसंद है इसको ये नंबर। चलो, पहले बस 400 ज्यादा थे, लेस कर देंगे। पहले तो डेप्रीसिएशन अपन ने लास्ट ईयर प्रोवाइड किया होगा ना। डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2021 कितना प्रोवाइड किया होगा? 10% पूरे साल भर का। श्योर है? कितना आ रहा है? 43,700। तो बताओ फिर बुक वैल्यू कितनी दिख रही होगी ओपनिंग में मेरे भाइयों और बहनों? WDV एज ऑन 1 Jan 2022, 3,93,300। ये कहां दिख रही होगी? 3,93,300 कहां दिख रही होगी? सर ये 1 Jan 2022 के 19 लाख में दिख रही होगी। यस और नो? समझ पा रहे हो क्या? पक्का? एकदम कंफर्म? श्योर? ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, है ना, एक एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए ना, मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपका मन करे तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज मैं इसको लिख रहा हूँ एक बार। और एक मिनट, एक मिनट। बड़ा भारी काम हो गया है, तो मैं लिख ही लेता थोड़ा तो मिटा के। देखो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ना, एक बार आप देख लो। मैं ना ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में ब्रेकअप डाल रहा हूँ, इसमें ब्रेकअप बना रहा हूँ मैं। 288920। प्लीज समझना मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसमें ब्रेकअप बना रहा हूँ। 3 मशीनें है ना मेरे पास में। एक तो जो मैंने अभी 1 Jan 2020 को परचेज की थी, उसको मैं नाम दे रहा हूँ M1। क्या नाम दे रहा हूँ? M1। तो मैंने नोट बनाया ना इसका नोट, तो मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ यहाँ पे? कमॉन, M1। ठीक है, क्या नाम दे रहा हूँ इसका? M1। अभी जो अभी अभी एक और मैंने मशीन दी, परचेज की थी 1 Jan 2021 को, इसका मैं नाम क्या दे रहा हूँ? M2। इसका मैं नाम दे रहा हूँ ना, नामकरण कर रहा हूँ, और तो मेरा काम आसान हो जाएगा यार। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ ब्रेकअप बना रहा हूँ। बताना इस 19 लाख में से M1 कितने की थी रे? 19 लाख में से 1 Jan 2022 को M1 कितने की थी? 1 Jan 2022 को M1 कितने की थी? 3,54,294। ये मुझे करना पड़ेगा सर, आई हैव टू डू दिस। 3,54,294। हेलो, ये अपन कर चुके हैं कैलकुलेट?
अरे समझ में आ रहा है क्या दीदी? तो देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। M2 कितने की थी? M2 अभी अभी निकाला, अभी निकाला भाई। 3,93,300। 3,93,300। ये क्लियर? अरे बोलो क्लियर? पक्का श्योर है? सर क्या उखाड़ लोगे? अभी देखते हैं क्या करेंगे। पहले अपन M2 वाली बात कर लेते हैं पूरी। चलो अब M2 तो आ गई 3,93,300 की। अब आगे क्या बताओ, कितने में बेच रहे हैं? सर अभी रुक जाओ, अभी बेचने की बात मत करो। पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, कितने महीने का? 5 मंथ्स का। कम ऑन, लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 Jan 2022 टू 1 June 2022। 3,93,300 का 10% फॉर 5 months, इट कम्स टू 16,388। राउंड ऑफ कर दिया। ओके चलो बताओ अब वैल्यू कितनी बच रही है? 3,76,912। अब बताना जरा, क्या यही लॉस है? क्या यही प्यार है? क्या? हाँ, क्या यही लॉस है? अरे बोलो यार, किसे कुछ मिल रहा है क्या इसका अपने को? कुछ नहीं मिल रहा, यही तो लॉस है। अरे यही तो लॉस है। तो ये WDV भी है किस दिन की? और यही क्या है? लॉस भी है, लॉस ऑन स्क्रैपिंग। एंट्री बताना क्या होगी? लॉस ऑन रिटर्न ऑफ या लॉस ऑन स्क्रैपिंग ऑफ अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 3,76,912। छोटू सा दिखने वाला क्वेश्चन ने कितनी वर्किंग करा दी बताओ? 3,76,912 बाय लॉस ऑन स्क्रैपिंग ऑफ या लॉस ऑन रिटर्न ऑफ। डबल पी आएगा ना? एक पी आएगा? स्क्रैपिंग में क्या आएगा? डबल पी आएगा, एक पी आएगा? अरे बताओ यार, तुम क्या यार हेल्प ही नहीं कर रहे हो यार। स्क्रैपिंग में कितना आएगा? डबल पी आएगा ना? क्या है यार तुम? कितने नंबर इंग्लिश में? देखो मेरे तो कम आए थे भाई बोर्ड्स में, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई। कम आए ना, चलो ये बोल रहा मेरे भी कम आए। मेरे से कम नहीं होंगे भाई? मेरे तो बहुत ज्यादा कम थे। 70 इंग्लिश में, बाकी सब में 95, इंग्लिश में 70। इंग्लिश मेरी बजी हुई थी भाई। चले अभी, चले आगे चलें? हेलो आगे चलें क्या? बोलो। चलो मेरी बात सुनो अब क्या? अब सर अब मौज ही मौज। अब क्या हो गया ना अभी? अब कुछ मशीन और परचेज करिए या नहीं? अपन ने नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस बैलेंस बना दो। किस पे? ओह, इसलिए तो लिखा था मैंने ये। बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, पर उससे पहले ये तो बताना चाहिए बची मशीन है कितने की ओपनिंग में। इसलिए मैंने क्या लिखा, 90 लाख का, 19 लाख का। ऊपर ब्रेकअप लिख दिया ताकि मुझे ये तो पता लगे कि जो 2 मशीन बेची है उसके अलावा वाली मशीन की WDV ओपनिंग में कितनी है, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, डेप्रिशिएट। कुछ समझ आ रहा है भाई? हाँ, मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन की भी एंट्री लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अपन ने वो तो कैलकुलेट किया ही था ना, कैलकुलेट तो किया था ना मशीन 2 का, वो लिख देता हूँ बस, मैं लिखा नहीं है। बाय डेप्रिसिएशन कितना था? 16,388। ओके, वो तो अपन ने कर दिया था, बस मैं लिखना भूल गया, मैं लिख दिया। अब सर बची हुई मशीनरी जिसका नामकरण कर देते हैं एक बार के लिए समझने के लिए M3। बता दो 19 लाख में से माइनस कर दो M1 M2, बता दो कितने की बची थी वो M3 फिर ओपनिंग में? 11,52,406। कुछ आया? हेलो, ये क्यों निकालना पड़ा ओपनिंग बैलेंस? समझ में आ रहा है क्या?
क्योंकि अगर मेरे को ओपनिंग बैलेंस नहीं पता होगा तो मैं फिर किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा साल भर के लिए। समझ आ रहा है? क्योंकि M1 तो बेच दी, M2 बेच दी, तो M1 कितने की थी? 354 294 की थी फर्स्ट जेन को। M2 कितने की थी? 3,93,300 की थी फर्स्ट जेन को। तो M3 कितने की थी? 11,52,406। अब इस पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे पूरे साल भर का। एंट्री क्या होगी? 31 दिसंबर को एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो लिख दूं यहां पे क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीसिएशन। M3 या M1 M2? M1 M2 तो बेच दी। M3 पे बताना कितना आ रहा है? 11,52,406 का 10% बताओ। 1,15,241 कर दूं राउंड ऑफ करके? 241। अरे बोलो, समझ आया क्या? पक्का समझ आया कि क्यों किया? समझ आया कि क्यों किया? बोलो सर। 19 लाख की ओपनिंग WDV थी। इसमें है ना दो मशीन तो M1 M2 थी, वो अपन ने निकाला कितनी कितनी थी। तो इसका मतलब और भी तो बची है, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया? M3। 19 लाख में से माइनस कर दिया M1 का बुक वैल्यू, M2 का बुक वैल्यू कितने का बचा? 11,52,406। ये भी तो एक मशीनरी है, इसका मतलब M3 नाम दे दिया, उसको डेप्रिशिएट कर दिया। क्योंकि इसको तो बेची ही नहीं है ना मैंने, M3 को तो बेची ही नहीं है ना, इसको क्या कर दिया? डेप्रिशिएट कर दिया। क्या कर दिया? कम ऑन, डेप्रिशिएट कर दिया। आया समझ में? अरे बोलो, दिमाग के तार खींच लिए ना इसने। हेलो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब ना। चलो तो अब क्या बचेगा? बैलेंस। सर जल्दीबाजी मत करो, अभी अपन ने एक मशीन और भी तो ली थी, इसका भी नामकरण करो फिर। ये क्या हो जाएगा? M4। हेलो, क्या हो जाएगा मोन ये? M4। बताना जरा M4 का डेप्रीसिएशन। सर ये क्वेश्चन है क्या है भाई? 2,88,920 का 10% कितने मंथ्स के लिए मेरे भाई बहनों? 7 मंथ्स के लिए। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा भारी हो गया है ना। कितना आ रहा बताओ? 16,854। भाई साहब, आनंद आया? जबकि कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअली आर्ट नहीं है, बट बहुत सारे मशीनरी के बैलेंसेस दिए हुए हैं, उसको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है बहुत बारी बारी। चले आगे चलें। अब बचेगा बैलेंस पक्का। किस किस का बैलेंस बचेगा? M1 M2 M3 M4? ओनली M3 और M4, ओनली M3 और M4, क्योंकि M1 तो बेच दी, M2 भी बेच दी, M3 बची है, M4 बची है। चलो तो अब करते हैं सर फाइनल बैलेंस। आ जाओ, फाइनल शोडाउन बाय बैलेंस। कैरेट डाउन। M3 कितने की बची है बताओ मेरे भाइयों बहनों? 11,52,406 में से माइनस कर दो 1,15,241। हेलो, कलर चेक करो। समझ में आ रहा है सर? लिखो फिर। 11,52,406 में से माइनस कर देंगे 1,15,241। बताना जरा कितना बच जाएगा M3? क्या हो गया? 10 लाख। माइनस करो ना, कितना आ रहा है? 10,37,165। कैलकुलेटर चलाया करो आप लोग। चलो M4 बताओ, M4 कितने का बचा है? M4 था कितने का, लाए कितने का था? 288,920 का। कितना घिस दिया रे M4 को? 16,854। माइनस करो देखे गाइज, माइनस करो, छापने मत रहो, लिख देना बाद में क्या हो जाएगा छाप के। शुक्ला जी बताओ अमाउंट कितना आ रहा है? 2,72,066। 2,72,066। बताओ टोटल। अरे बताइए नमन भैया, टोटल बताओ, टोटल बताओ फटाफट इसकी।
13,231 आया? मजा आया? सर मजा तो नहीं आया पर आया, थोड़ा बहुत आया है। सर लग तो रहा था ऐसे छोटू सा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने उठा के कुछ भी। डेप्रिसिएशन क्या आता होगा, सीए फाउंडेशन तो है, क्या है, हम तो फोड़ देंगे क्या है। हाँ फोड़ तो आप दोगे सर, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 13,09,231 आ गया है क्लोजिंग बैलेंस। अब समझ में आया? पक्का। टोटल लगा दो और क्लोज कर दो अकाउंट को। हालांकि टोटल का कोई नंबर नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में, तो छोड़ देनी चाहिए एग्जाम में तो। फालतू में ये प्लस माइनस करो क्या मतलब है, एग्जाम में छोड़ देनी चाहिए। पर अभी तो कर लेते हैं, अभी एग्जाम नहीं है सर। कितना आ रहा है? 21 लाख। चेक कर लें एक बार, बुक में चेक कर लें। इनके 232 आ रहा है, अपने कितना आ रहा है? 231, राउंड ऑफ का है, बाकी सारा सेम है। अब देखो इन्होंने भी तो बनाए थे ना, यहाँ पे देखो चेक करोगे अगर आप बुक में, तो उन्होंने पूरी वर्किंग्स बना के दी है, और अपन ने भी वर्किंग बनाई है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।